कि व्यक्ति कुरीति का शिकार है। 90% लोग कुरीति का शिकार है, और मैं 95 कहूं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हमने सेंट को देखा, हमने नहीं देखा, हम में से किसने नहीं देखा, पर हमने देखा और नजरअंदाज कर दिया कि हमारे साथ थोड़ी होगा। पौरुष जो आत्मा पाने के प्रयास में नहीं है वो नपुंसक है, वो स्वयं चैतन्य होता है। आप उसके अगल बगल बैठते हो, उसके चैतन्य से चार्ज होते रहते हो। जो गुरु की पूजा कर रहे हैं, ध्यान और योग शामिल ही नहीं है। जितने भी शिव के, जितने लोग हनुमान जी के पुजारी हैं, अगर उनके जीवन में ध्यान नहीं है, राम को छोड़कर कोई और महत्वपूर्ण है, वो हनुमान जी के पुजारी हैं ही नहीं। पुजारी हैं, अगर उनके जीवन में ध्यान और योग नहीं है, वो शिव के पुजारी। जितने भी श्री राम के पुजारी हैं, अगर उनके जीवन में त्याग और तपस्या नहीं है, तो वो श्री राम के पुजारी हैं ही नहीं। धर्म के नाम पर हम कुरीति का शिकार हो गए। चिदानंद स्वरूप शिवो हम, ये जो सांस चल रही है ना, शिवो हम, इस पे जल चढ़ाना है। कहां का? गंगा का, सरयू का। स्वर यू, अंदर जाते हुए श्वास को देखना और बाहर आते हुए श्वास को देखना। एक रूप ये भी है। कुरीति का शिकार हुए, हम अज्ञानता का शिकार हो गए। द्वितीय अध्याय यहीं से शुरू होता, अज्ञानता। हम सब कहानी पढ़ते हैं। सिद्धार्थ ने बुजुर्ग आदमी को देखा, ओल्ड एज, हमने नहीं देखा। सिद्धार्थ ने सिक आदमी को देखा, हमने नहीं देखा। सिद्धार्थ ने डेड बॉडी को देखा, हमने नहीं देखा। सिद्धार्थ ने सेंट को देखा, हमने नहीं देखा। हम में से किसने नहीं देखा, पर हमने देखा और नजरअंदाज कर दिया कि हमारे साथ थोड़ी होगा। ऐसा नहीं सिर्फ सिद्धार्थ ने देखा, और तब सिद्धार्थ इस अज्ञानता से बाहर निकले और क्या मिला? निर्वाण। हम सबको निकलना पड़ेगा, कोई रास्ता है नहीं। हम सबको धर्म को समझना पड़ेगा, सबको खुद से पढ़ना पड़ेगा, अपनी अपनी किताबों को। किसी का बताया हुआ ज्ञान बासी है। नपुंसकता, पौरुष का अभाव। पौरुष जो आत्मा पाने के प्रयास में नहीं है, वो नपुंसक है। आत्मा जो आत्मा स्वयं को पाने के प्रयासरत है, उसी के पास पौरुष है। गुरु क्या है? गुरु दिया है। जो जिंदा गुरु होता है वो स्वयं चैतन्य होता है। आप उसके अगल बगल बैठते हो, उसके चैतन्य से चार्ज होते रहते हो। जो गुरु शरीर छोड़ चुका है उसकी भी वैल्यू है, लेकिन जो साक्षात शरीर में है उसके साथ बैठने पर, क्योंकि वो साक्षात चेतना है, और चेतना क्या करती है? टेम्परेचर के नियम पर काम करती है। अगर आप उसके साथ 1 घंटा बैठ गए तो आपकी हजारों जन्म की विसंगतियां, कुरीतियां, पाप वो आदमी खींच लेगा। पारस, इसीलिए इस देश ने गुरु की तुलना पारस से की। जो लोहे को छू ले तो लोहा सोना बन जाए। जिंदा गुरु बहुत कीमती, बहुत कीमती। यह द्वितीय अध्याय की शुरुआत है। पता नहीं आपने इन सारे शब्दों पर ध्यान दिया या नहीं दिया, लेकिन मैं आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि आप सब अपने जीवन की जो परिवर्तन धारा है उसको शुरू करें, मत उलझिए। तो 4 श्लोक पहले, दूसरे अध्याय के 4 श्लोकों के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि व्यक्ति कुरीति का शिकार है। 90% लोग कुरीति का शिकार है, और मैं 95 कहूं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। शिव की पूजा कर रहे हैं, ध्यान और योग शामिल ही नहीं। जितने भी शिव के पुजारी हैं, अगर उनके जीवन में ध्यान और योग नहीं है, तो शिव के पुजारी है ही नहीं। जितने भी श्री राम के पुजारी हैं, अगर उनके जीवन में त्याग और तपस्या नहीं है, तो वो श्री राम के पुजारी है ही नहीं, है ही नहीं। जितने लोग हनुमान जी के पुजारी हैं, अगर उनके जीवन में ध्यान नहीं है, राम को छोड़कर कोई और महत्वपूर्ण है, वो हनुमान जी के पुजारी है ही नहीं। धर्म को समझना होगा। धर्म बहुत बड़ी साइंस है, बहुत बड़ी। अज्ञानता, कितने लोग हमारे सामने मर गए, चले गए, हमें लगता है हम नहीं मरेंगे। एक चीज लाए थे, लोग कहते हैं ना कुछ लाए थे ना कुछ ले जाएंगे। बिल्कुल गलत बात है। सांस साथ लेकर आए थे और सांस ही साथ लेकर जाएंगे। तो क्यों ना सांस पर ध्यान दिया जाए, क्यों ना सांस को साधने की कोशिश की जाए। लोग कहते खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। सांस लेकर आए थे और सांस लेकर जाएंगे। डेड बॉडी में सिर्फ सांस नहीं होती बस,
अज्ञानता।